हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से मैं थोड़ा सा आपको टाइपिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइपिंग आपको कीबोर्ड पर किस तरीके से करनी है, और इसी के लिए मैंने आज सामने भी अपना कीबोर्ड रखा है, ताकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो टाइपिंग सीख रहे हैं वो कह रहे थे कि हमें थोड़ा कीबोर्ड पे आप हाथ मतलब कीबोर्ड पे कैसे उंगलियां चलानी है वो बता दीजिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आज से कीबोर्ड के साथ टाइपिंग की वीडियोस आपको बताऊंगा। और इन वीडियोस में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, किस तरीके से आपको अपनी उंगलियां चलानी, किस तरीके से आपको अपने फिंगर्स को कीबोर्ड पे सेट करना है, ताकि आपकी टाइपिंग एक अच्छी रूटीन में आ पाए और आपकी जो है एक अच्छी टाइपिंग हो पाए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ, और आज से मैं कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग सिखाऊंगा लगातार। जब जब मुझे टाइम मिलेगा, वीकेंड में एक दो वीडियोस या दो तीन वीडियोस, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के बाद, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आप की रिस्पॉन्स के बाद बनाऊंगा कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सीख रहे हो मुझसे, तो फिर मैं टाइपिंग कीबोर्ड के साथ आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल है, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको करके तो दिखाऊंगा नहीं पीसी वगैरह में। फिलहाल कीबोर्ड है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने अपना हाथ कीबोर्ड पे रखना है, किस तरीके से आप कीबोर्ड पे अपने फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे, और तरीका क्या है हाथों को कीबोर्ड पे रखने का, बेहतर तरीका क्या है, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग सीख पाएँ। ठीक है। इसी के साथ यूके ट्रिपल एस हिंदी टाइपिंग की मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, और उस प्लेलिस्ट में आप जब विजिट करेंगे तो टाइपिंग के रिगार्डिंग उसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं पहले भी। उन वीडियोस में मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके कोड वर्ड होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसी के साथ टाइपिंग पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाले हैं उसमें, कि कैसी टाइपिंग आती है, क्या टाइपिंग आती है, कैसे आपको निकालना है, स्पीड कितनी मांगते हैं, विज्ञप्ति विज्ञप्ति में आपका क्या क्या मांगा गया टाइपिंग के रिगार्डिंग, और पिछली बार क्या आया था टाइपिंग में। ठीक है। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस है जिसमें आपको गाइड भी कर रहा हूँ मैं। और अभी आपके टाइपिंग होने में कम से कम 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। 4-5 महीने के बाद, यानी अप्रैल, मिड मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो उसके बाद भी आपके पास 1-1.5 महीना टाइपिंग के लिए मिल जाएगा, और अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने मान के चले, तो 3 से 4 महीने बहुत होते हैं आपके। 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर आप चले जाओगे आराम से। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब एग्ज़ाम में कोई चीज़ मांगी हुई होती है ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम में कोई चीज़ मांगी हुई होती है, कि एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ आपसे ये मांगी हुई है कि इतना अगर आप कर लेते तो आप सिलेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वो टारगेट लेके नहीं चलना है, आपको उससे ऊपर का टारगेट लेके चलना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, कि किसी एग्ज़ाम में अगर ये मांगा जाता है कि, चलो मैं आपको फिजिकल का वो देता हूँ एग्जांपल। सपोज कोई फिजिकल है, चलो पुलिस का ही कांस्टेबल का कोई फिजिकल है, और उसमें ये मांगा गया है कि आपको 3 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है। ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको सपोज उसमें मांगा गया है कि 3 किलोमीटर 3 मिनट में आपको 1 किलोमीटर करनी है। तो दोस्तों, आप उस प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं करेंगे। आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, आप वो 1 किलोमीटर को 3 मिनट के अंदर अंदर निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे 2:50, ठीक है, या फिर 2.5 मिनट में आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो हमेशा जो जो चीज़ आयोग मांगता है ना आपसे, चाहे वो रिटर्न हो, फिजिकल हो, आप उसी के अकॉर्डिंग मत चला कीजिए, उससे ऊपर लेवल का आप कीजिए, ताकि वहाँ जब आप जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर हो। सपोज हिंदी में आपसे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, लेकिन अगर आपकी स्पीड 30, अगर आप 30 ले जाते हैं दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे रहता है। मन में आपका ये विश्वास रहता है कि मैं तो 30 वर्ड पर मिनट निकाल रहा हूँ, तो 25 तो मैं वहाँ इजीली निकाल लूँगा। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपके मन में, जब आप जो बेसिक मांगा हुआ होता है उससे एडवांस में कुछ करके जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा टिप्स था, आपके, क्योंकि लंबी तैयारी करनी होती है। अब आते हैं हम अपने टाइपिंग के वीडियो, जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में सारे जो बटन होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे आप कोई भी कीबोर्ड लीजिए, महंगा सस्ता। ठीक है। कीबोर्ड आपके 200-300 250 से स्टार्ट हो जाते हैं, और महंगे से महंगे कीबोर्ड आपको मिलते हैं। कीबोर्ड में बटन एक जैसे होते हैं, उनमें लेटर जो है एक जैसे छपे हुए होते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग का थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस पर लेटर लिखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप इंग्लिश टाइपिंग को निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके लेटर वगैरह लिखे हुए होते हैं कीबोर्ड पे। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। हालांकि आप 3-4 महीने में दोनों टाइपिंग सीख जाएंगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। ठीक है। तो इंग्लिश टाइपिंग आप सीख जाएंगे, और पहले आपको हिंदी टाइपिंग निकालनी अपनी। तो हिंदी टाइपिंग के लिए दोस्तों हमारे पास एक कीबोर्ड है। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग सीखने का रूल ये होता है दोस्तों,
कि इसमें जो हमारी बीच वाली रो होती है ASDFGHJKL और एंटर वाली, ये हमारी मिडिल रो होती है। इस रो को हम कहते हैं मिडिल रो। तो सबसे पहले हम जब हिंदी टाइपिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले मिडिल रो को सीखते हैं। मिडिल रो को सीखने का मतलब ये है, इस पे कौन सा अक्षर है, ठीक है, इस पे कौन सा अक्षर है, इस पे कौन सा अक्षर है, इस पे कौन सा अक्षर है, मतलब मिडिल रोज की कीज पे कौन कौन से अक्षर हैं, सबसे पहले आपको वो याद होने चाहिए। नंबर 2, अगर शिफ्ट के साथ आप ए दबाते हैं दोस्तों तो कौन सा अक्षर आता है, शिफ्ट के साथ आप एस दबाते हैं कौन सा अक्षर आता है, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे कौन सा आएगा, शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे कौन सा आएगा। तो 2 चीज़ें मैंने बताई। एक तो आपको इन कीज़ पे क्या क्या अक्षर आते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ए से लेके और यहाँ तक। दूसरा, शिफ्ट के साथ जब आप इन कीज़ को यूज़ करेंगे दोस्तों तब इन पे कौन कौन सा अक्षर आएगा। तो ये 2 चीज़ आपने सीखनी है। जब आप ये, अब इन रोज़ को आपने कैसे सीखना है, ठीक है, तो जब आप ये रो सीख जाएंगे ना दोस्तों, उसके बाद आप अपर रो सीखते हैं QWQT वाली, ठीक है, जो ये रो है, तब आप ये रो सीखेंगे कि इन पे कौन कौन सा अक्षर है, और शिफ्ट के साथ जब हम इस रो को यूज़ करेंगे तब कौन कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे ये रो सीखा है ना मैंने आपको, वैसे ही आपको ये रो सीखनी है कि क्यू पे कौन सा अक्षर है और शिफ्ट के साथ यूज़ करता हूँ तो कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। फिर आपने ये रो ऐसे सीखी यहाँ से और यहाँ तक। उसके बाद आप सीखोगे तीसरी रो, ठीक है, ये मिडिल रो होती है, इसको अपर रो कहते हैं, और ये डाउन रो होती है। पहले आपने मिडिल रो सीखनी है, उसके बाद अपर रो सीखेंगे, और उसके बाद आप डाउन रो सीखेंगे। तो डाउन रो भी आपने सेम सीखनी है कि जेड पे कौन सा अक्षर है, एक्स पे कौन सा है, सी पे कौन सा है, भी पे कौन सा है, बी पे कौन सा है, एन पे कौन सा है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ जब जेड यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट के साथ एक्स यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट के साथ सी यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। मेन बात ये है, सबसे पहले आपको ये रो सीखनी है, इस पे कौन कौन से अक्षर हैं, शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। पहले आप ये रो याद कीजिएंगे कौन कौन से अक्षर हैं, फिर ये रो, फिर ये रो, ठीक है। टाइपिंग के 2 बेसिक होते हैं, एक तो आपको कीज़ को नॉर्मली यूज़ करना होता है और एक आपको शिफ्ट के साथ यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आप अपर रो सीखेंगे ना तो शिफ्ट यहाँ पे, एक शिफ्ट आपका यहाँ हो जाता है लेफ्ट साइड और एक शिफ्ट आपका यहाँ हो जाता है राइट साइड, ठीक है। तो शिफ्ट वाली जो कीज़ हैं वो हमारी ये वाली उंगलियां शिफ्ट पे जाती हैं, ठीक है। तो शिफ्ट हमको इससे प्रेस करना होता है, ठीक है। तो जो आपकी कंप्यूटर, जो आपके कीबोर्ड पे आपका हाथ रहेगा ना दोस्तों, वो आपका हाथ कहाँ रहेगा, आप ए से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई ए से शुरू कर रहा है तो ए से शुरू करने में क्या होता है कि ASDF, चलो आपने ये, मैं मानता हूँ कोई ए से शुरू कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को कंफर्टेबल लग रहा है तो ए से कर सकते हैं शुरू, लेकिन बेसिक ए से आपको शुरू नहीं करना है। और अगर आप ए से शुरू करते तो मैं आपको बताता क्या होता है, ठीक है। ASDF ये आपने हो गया, और यहाँ आपने कर दिया शुरू ये वाला, ठीक है, JKL और ये। उसके बाद दोस्तों ए से आप शुरू करेंगे तो ये पैटर्न थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। हालांकि जिसको कंफर्टेबल है वो सीख सकता है, लेकिन जो सही पैटर्न है जिसमें आपकी स्पीड बनेगी उसमें आपने क्या करना है, एस से शुरू करना है। SDFG, मतलब ये 4 उंगलियां जो हैं आपकी वो SDFG पे होंगी, और इधर की 4 उंगलियां आपकी KL, और यहाँ पे 2 वो होते हैं मात्राओं के होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह होते हैं उनके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आपके जो हाथ की जो पोजीशन होगी वो ये होगी, और बीच का आपका H और J जो की है ये फ्री रहेगी। H और J पे आपकी H और J जो की है ना दोस्तों वो फ्री रहेगा। तो ये आपके हाथों की उंगलियों की पोजीशन रहेगी, उंगलियों की पोजीशन आपकी ये रहेगी, ठीक है। और आपके हाथ दोस्तों यहीं पे ही रहेंगे, ऊपर वाली कीज़ आप यूज़ करेंगे, आपकी उंगली यहीं आएगी, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे यहाँ आएगी। आपकी उंगली जब किसी वर्ड को प्रेस करेगी ना ऊपर, तो आपकी उंगली वहीं पे आनी चाहिए, मतलब एस पे वापस, मतलब अगर ये यहाँ जाएगी तो वापस आएगी, ये यहाँ जाएगी वापस आएगी, मतलब बेसिक आपकी पोजीशन ये, आपके हाथ हमेशा यहीं पे रहने चाहिए इन चारों पे, ठीक है। तो ये है आपकी कीबोर्ड पे हाथों को रखने की कैसे रखना है आपने, ठीक है। तो हाथ आपके यहाँ आ गए। उसके बाद शिफ्ट जो कीज़ होगी ये वाली उंगली आपकी शिफ्ट का यूज़ करेगी लेफ्ट साइड, और ये वाली उंगली आपकी राइट साइड के शिफ्ट का यूज़ करेगी। तो शिफ्ट का यूज़ आपका इन 2 उंगलियों से होगा, ये 2 उंगलियां शिफ्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले पहले आप नॉर्मली सीखेंगे कि जैसे WERTY पे क्या है, इस पे क्या है। जब आप कोई कीज याद होंगे तब आप इनको शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे, ठीक है। ये वाला शिफ्ट दबाओगे तो इधर साइड की उंगलियां कीज़ को यूज़ करेंगी, ठीक है। जैसे शिफ्ट के साथ U,
इस साइड वाली दबानी है तो ये वाला शिफ्ट, और इस साइड वाली दबानी है तो ये वाला शिफ्ट यूज़ होगा। ये आपकी उंगलियों की बेसिक पोजीशन है। SDFG से शुरू होगा, H और J पे इस पर कोई उंगली नहीं होगी, और ये आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको पहले मिडिल रो सीखनी है। ठीक है, मिडिल रो आप सीखोगे कि G पे क्या है, F पे क्या है, D पे क्या है, S पे क्या है। आपको याद करना है कि इन कीज़ पे क्या क्या है, और K L और इधर के इन्वर्टेड कॉमा वाले कीज़ पे क्या है। ठीक है, तो ये था बेसिक, और बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक आपको कैसे कैसे आपको सीखना है, मतलब। ठीक है, तो उंगलियों की पोजीशन मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे आपने अपने हाथ को रखना है। उसी के साथ दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम मोबाइल पे टाइपिंग कैसे सीखें, तो उसके लिए एक OTG केबल आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास, आई थिंक है वो। ठीक है, OTG केबल एक आती है। ठीक है, तो मोबाइल पे आपको टाइपिंग कैसे सीखनी है, एक OTG केबल आती है दोस्तों, ये इसको कहते हैं OTG केबल। ये आपके फ़ोन में लग जाती है, 30 रुपये की आती है, 30 रुपीज़ की आती है ये। तो ये वाला हिस्सा आपके फ़ोन में लगता है, और ये कीबोर्ड का तार है, कीबोर्ड का वायर है, ये आपका इसमें लग जाएगा ऐसे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसको आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, और फिर आप अपने कीबोर्ड से टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये OTG केबल के थ्रू आप अपने फ़ोन में भी टाइपिंग सीख सकते हैं। इसको आपने लगाना है, और फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे typingbaba.com पे चले गए, और फिर आप वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका OTG केबल, इसको लगा के आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो बेसिक आपके हाथों की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। आज का वीडियो बेसिक इसी पे था कि आपको अपने हाथ किस तरीके से रखने हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल आप हाथ ऐसे रखिए, और इन कीज़ पे क्या क्या अक्षर हैं आप उनको याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपर रो कैसे सीखनी है, डाउन रो कैसे सीखनी है, वो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहला बेसिक यही है आपका। ठीक है, कि आपको अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे रखना है, और उसके बाद आप इन रोज़ को सीखिए कि इन रोज़ में कौन कौन से अक्षर हैं। जैसे एस पे कौन सा है। ठीक है, इस वाली उंगली से ही आपका ए यूज़ होगा। ठीक है, जो ये उंगली है ना छोटी वाली, यही आपके ए पे जाएगी ऐसे, ये इससे ही आप ए यूज़ करोगे, और इसी से आप शिफ्ट यूज़ करोगे, ऐसे नीचे आएगी ऐसे, ये यहाँ ऐसे आएगी ऐसे। वो धीरे धीरे आनी खुद ही स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये ऐसे नीचे आएगी उठ के, जैसे आप रखोगे तो ये ऐसे आएगी, ऐसे 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 आएगी। ठीक है, नीचे ऐसे आ जाएगी ऐसे। शिफ्ट के लाने के जब आप शिफ्ट सीखोगे ना, तो आपको शिफ्ट सीखने के लिए केवल ये प्रैक्टिस करनी है कि उंगलियां यहाँ पर, ये नीचे, ये यहाँ पर, ये नीचे, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब जब आप शिफ्ट यूज़ करोगे ना, तो आप हाथ को ऐसे उठा भी सकते हो, जैसे ये ऐसे यूज़ कर लिया, ऐसे यूज़ कर लिया, या फिर उंगलियां यहाँ पर रह के आप इसको ऐसे ला सकते हो नीचे, जैसे आपने ऐसे टेढ़ा कर लिया हाथ तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इसको सीख जाओगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। तो फिलहाल आज का वीडियोज़ मिडिल रोज पे था। मिडिल रोज की पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि मिडिल रोज की पोजीशन रहेगी ऐसे, और आज की वीडियो में केवल आपको मिडिल रोज सिखाई मैंने। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपर रो सिखाऊंगा, शिफ्ट का यूज़ सिखाऊंगा, डाउन रो सिखाऊंगा। ठीक है, आगे आगे मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो फिलहाल आप इसको इस तरीके से कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ऐसे करने लग जाएंगे। ठीक है, कि मेरा, जैसे आपका ये हो जाएगा, मेरा नाम सुजीत है। ठीक है, ऐसा आप एक टाइम पे करने लग जाओगे, मेरा नाम सुजीत। ठीक है, ऐसे आप सीखने लग जाओगे। ठीक है, मेरे देश का नाम भारत है। ठीक है, फिर आप ऐसे करने लग जाओगे तो धीरे धीरे सीखोगे आप। नर्वस मत होइए, और एक ही दिन में कोई सीखता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते रहोगे ना, प्रोग्रेस करते रहोगे आप, तो धीरे धीरे आपको टाइपिंग आ जाएगी। मैंने आपको फिंगर की पोजीशन बता दी है आपको कि ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। अब ये बेस्ट किस लिए है, ये बेस्ट इसलिए है दोस्तों कि यहाँ से क्या होता है कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस उंगली से ये ऊपर भी यूज़ करना है, समझ रहे हो ना आप। इस उंगली से आपने ये कीज़ भी यूज़ करनी है आपको, और इससे ना आपको इस की से ये इधर इतनी दूर दूर की कीज़ भी आपको यूज़ करनी है। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब आप अगर इतने किनारे से सीखेंगे दोस्तों, इतने किनारे से, तो ये फिर और दूर हो जाएगा, ये बटन और दूर हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए एकदम सेंटर में आपका ये आता है,
तो यहाँ से ये पास पड़ेगा, ये पास पड़ेगा, एकदम ऊपर की कीज़ आपके पास पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मिडिल रो हो गई। मिडिल रो मैंने आपको सिखा दी है। उसके बाद आपकी उंगलियाँ कैसे कैसे चलेंगी, जब आप तीनों रो सीखेंगे तब आप परफेक्ट टाइपिंग कर पाएंगे। तो आज का वीडियो केवल मिडिल रो पे था। मैंने आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया है कि फिंगर्स को कैसे रखना है आपको। और मिडिल रो पे आपको अभी आपको स्टार्टिंग में अपने दिमाग पे सिर्फ ये बैठाना है कि जैसे क्यू पे कौन सा अक्षर होगा, कौन कौन सा अक्षर होगा इस पर, ठीक है। जैसे मेरे को ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे अक्षर आता है मो तो जो लो, तो आपको ऐसे ग्रुप में याद करना उसको। जैसे मत जल, मो तो जो लो, मत जल यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नो रो को, या फिर ऐसे ग्रुप में याद कीजिए, ठीक है। जैसे मो तो जो लो, मत जल यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऐसा ही कुछ आता होगा। तो उसका एक ग्रुप बनाइए, जहाँ पे जो अक्षर आते हैं ना 3-4 वर्ड के ऊपर, उनका एक एक ग्रुप बनाते रहिए, तब आपके दिमाग में याद रहेगा कि मत जल ऊपर आता है, इसका मतलब तो ऊपर है। ऐसे ही यहाँ 3-4 अक्षर का एक जोड़ा बनाइए, मिडिल रो का जोड़ा बनाइए, डाउन रो का जोड़ा बनाइए। तो पहले आपको नॉर्मल वर्ड याद करने हैं। जब आपको नॉर्मल वर्ड याद हो जाएंगे तब आप शिफ्ट के साथ यूज़ करना शुरू करेंगे उन वर्ड को। और शिफ्ट में ज़्यादातर वर्ड आपके आधे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आधा नो, आधा पो, आधा मो, आधा यो, ऐसे ऐसे वर्ड आप सीखते रहेंगे। तो आज की वीडियोज़ में दोस्तों इतना ही। मिडिल रो के बाद मैंने, अगर आपको आगे भी सीखना है इसमें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा इस टाइपिंग को। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट और मिलता है जब, तो वीडियोस बनाने का थोड़ा मन करता है कि हाँ सामने से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सीख रहे हैं बच्चे मुझसे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मोटिवेट होकर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाई। इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैं देखूंगा कि आप लोगों की तरफ से कितना प्यार इस वीडियो को मिलता है, कितना रिस्पॉन्स, कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को मिलता है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अगले हफ्ते में आपकी एक और वीडियो आएगी, और एक हफ्ते में आपको मैं एक ही वीडियो दूंगा लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ही वीडियो आपको दे पाऊँगा। और अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड रहेगी कि हमको 2 वीडियोज़ चाहिए एक वीक में, तो वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा अगर आपका रिस्पॉन्स होगा इस वीडियो में, तो मैं एक वीक में आपको 2 टाइपिंग की वीडियोज़ दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको स्टार्टिंग में मैं आपको ओनली कीबोर्ड के साथ, मॉनिटर स्क्रीन के साथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मॉनिटर स्क्रीन के साथ मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास फ़ोन इस तरीके से रखने का वो नहीं है कि मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखा पाऊँ, ठीक है। तो अगर कभी हो जाएगा फ़ोन और मॉनिटर स्क्रीन को एक साथ दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं 3-4 वीडियोज़ आपको ऐसे ही बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको हाथ कहाँ पे रखना है, ये मैंने बता दिया। उंगलियाँ कैसे चलेंगी ये मैं आपको अपर रो पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद डाउन रो सिखाऊंगा। जब तीनों रोज़ मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी उंगलियाँ चलानी है, ठीक है। और टाइपिंग का एक बहुत बेसिक रूल है कि जहाँ पर आपकी उंगलियाँ रहती हैं, जैसे सपोज मैंने आई ई ओ पर यूज़ करना है, तो ये उंगली यहाँ जाके फिर यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ जाके यहाँ आ जाएगी, यहाँ जाके यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो 8 लोग हैं ना, 8 लोग, ये समझिए कि ये इनका घर है, और ये कहाँ कहीं भी जाएंगे वापस अपने घर आएंगे, ठीक है। ये वापस अपना घर आएगा, वापस अपने घर आएंगे। कीज़ हमेशा, उंगलियां हमारी यहीं पे रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हो गया जाने का टाइम, रात के बज चुके हैं 10। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू आप सभी लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।